देश को बेहतर बनाना है तो हमें समाज को जगाना होगा, व्यवस्था की बुराइयों से लड़ना होगा। अभियान आपके हक के लिए आपकी आवाज है। अभियान, क्योंकि बदलाव जरूरी है। नमस्कार। अभियान में आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों मुल्कों की जनता का स्वागत है। आज अभियान उस बच्चे को वापस अपने वतन हिंदुस्तान लाने का है। नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद, जिसके माँ बाप पिछले 22 बरस से उसके लौट आने का इंतजार कर रहे हैं। बात कर रहे हैं उस सलमान की। हिंदुस्तान में पैदा हुआ सलमान कराची में है इस वक्त, मगर हिंदुस्तान लौटने के लिए उसके पास ऐसा कोई प्रमाण ही नहीं है जो साबित करे कि वो हिंदुस्तानी है, जबकि पाकिस्तान में उसे पाकिस्तान का नहीं माना जा रहा है। दो मुल्कों की सरहदों के बीच झूल रहा है सलमान। आज अभियान में उसी सलमान की बात करेंगे जो अपने मुल्क लौटना चाहता है मगर लौट नहीं पा रहा। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। अलीगढ़ का ये परिवार अपने खुदा से फरियाद कर रहा है कि उनका बेटा सलमान पाकिस्तान से हिंदुस्तान लौटा है। देखिए, ये सलमान है। जो पाकिस्तान का है या हिंदुस्तान का, इसे दोनों मुल्क का विदेश विभाग तय नहीं कर पा रहा। दो तस्वीरें एक साथ आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर में सलमान की वो अर्जी है जो उसने पाकिस्तान विदेश मंत्रालय में पासपोर्ट के लिए दी है, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में बैठे सलमान की मम्मी सलमा बेगम और उसके पापा विकार अहमद है, जो हर दिन अपने बेटे का इंतजार करते हैं। मेरा बच्चा पाकिस्तान में रह रहा है, नानी के पास रहता है। मैं उसको वहाँ छोड़कर आ गई थी, क्योंकि मैं अब जब वहाँ अकेली थी तो मैं अपने छोटे से बच्चे को, जो 3 साल का था बेटा मेरा, उसे लेके आ गई थी और वो वहाँ रह गया था नानी के पास। जब मैं अकेली थी इसलिए उसको ला नहीं सकी अपने साथ। लेकिन ये कहानी सिर्फ इतनी नहीं, सलमान के मामले में बड़ा पेच है। दरअसल साल 1984 में अलीगढ़ के विकार की शादी पाकिस्तान में रहने वाली सलमा से हुई। शादी के करीब 10 साल बाद 1993 में विकार को पाकिस्तान से फोन आया। खबर ये थी कि उनके ससुर की तबीयत बहुत खराब है, लिहाजा जल्द से जल्द सलमा को पाकिस्तान भेज दिया जाए। अचानक उनके वालिद का इत्तला आई फोन पर कि मेरी बेटी को आप भेज दिए, तबीयत खराब चल रही है। विकार ने इस खबर के बाद अपनी पत्नी सलमा को पाकिस्तान भेजने का फैसला किया, लेकिन शादी के उन 10 सालों में सलमा 5 बच्चों की माँ बन चुकी थी। लिहाजा सलमा अकेले न जाकर 5 बच्चों के साथ अपने मायके गई। कई महीने वहाँ रहने के बाद वो वापस हिंदुस्तान आने को तैयार हुई तो उसी वक्त उनके सबसे बड़े बेटे सलमान की तबीयत बहुत खराब हो गई। मायके वालों ने कहा कि बाकी बच्चों के साथ वो वापस चली जाए, सलमान को पाकिस्तान नहीं छोड़ने। सलमा के मुताबिक उनका बेटा सलमान इसी वजह से पाकिस्तान में रहा। दोनों हुकूमतों से मेरी ये गुजारिश है कि मेरे बच्चों को मेरे हवाले किया जाए बस। कि मेरा बच्चा वहाँ बहुत बीमार है और जो मेरी माँ जो ज़ईफ हो चुकी है बहुत, और वो उसकी देखभाल नहीं कर सकती है। पापा विकार कहते हैं कि बाद में उन्होंने पूरी कोशिश की किसी तरह बेटे सलमान को वापस ले आए, क्योंकि सलमान के बालिग होने से पहले उसे लाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तब बच्चों का अलग से पासपोर्ट नहीं बनता था। मम्मी पापा के पासपोर्ट पर ही उनके नाम की एंट्री कर दी जाती थी। लेकिन सलमान का जी तब पाकिस्तान में इतना लग गया कि उसने आने से इनकार कर दिया। लिहाजा उसके नाना नानी ने ये सलाह दी कि उसे खुद ही समझदार होने तक वहीं रहने दिया जाए। विकार मान गए। उसके बाद हमारा सन 2000 में जाना हुआ। जब तक इनकी उम्र 7-8 साल की हो चुकी थी, हम जब गए थे हमें पहचाने नहीं। हमारे ससुर ने, सास ने ये कहा कि तेरे पापा ही तेरी अम्मी है, कि नहीं मेरे पापा अम्मी तो आप हैं, ये नहीं। बहुत समझाया इसको तो बोले भाई ऐसा है कि अगले साल ले जाना, अगर ये बच्चा हमें पहचान नहीं पा रहा। जब सलमान बड़ा हो गया तो उसे मम्मी पापा के पास हिंदुस्तान आने की चाहत हुई। पापा ने विदेश मंत्रालय में अर्जी दी, लेकिन कोई आधार नहीं था, क्योंकि सलमान का हिंदुस्तान में कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं था। फिर पाकिस्तान विदेश मंत्रालय में पासपोर्ट के लिए अर्जी दी गई, लेकिन वहाँ से भी निराशा हम लगी। ग्राफिक्स के जरिए समझिए दोनों जगह के विदेश मंत्रालय ने क्या कहा। सलमान के भारतीय होने के सबूत नहीं, सलमान की परवरिश पाकिस्तान में क्यों। सलमान के पापा हिंदुस्तान के
इसलिए पासपोर्ट वहीं बने। हिंदुस्तान से आने और वापस नहीं लौटने के सबूत क्या हैं? सलमा कहती हैं कि 2012 में भी उसने पूरी कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। अब इस पूरे परिवार को किसी भाईजान की उम्मीद है जो उनके सलमान को वापस ला दे। महेश, अलीगढ़, इंडिया न्यूज। 3 साल का सलमान अब 22 साल का नौजवान हो गया है। सोचिए, कलेजे का टुकड़ा सरहद के उस पार है। माता पिता दोनों तड़प रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में दोनों मौजूद हैं। हमारे साथ सलमा बेगम यहां पर मौजूद है स्टूडियो में, साथ ही साथ वकार साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और सलमान हमारे साथ पाकिस्तान से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सलमान, आपके पास जाना चाहूंगी। आप अपने वतन में नहीं हैं और पाकिस्तान वाले आपको अपना मान नहीं रहे हैं। आपका दिल कहां पर है इस वक्त? आप कहां रहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं अपने घर भारत देश में आना चाहता हूँ, अपने वालिदैन के पास, क्योंकि मैं एक भारतीय वासी हूँ। मैं भारतवासी हूँ, मेरे वालिद साहब इंडियन है, तो लिहाजा मैं भी इंडियन हूँ और मेरे को इंडियन पासपोर्ट इशू किया जाए ताकि मैं अपने घर जा सकूँ जल्द से जल्द। आपने क्या पाकिस्तान में दरख्वास्त की है कि आपको पासपोर्ट इशू किया जाए, या फिर आपको कागजी कार्रवाई जो है उसके अंदर अड़चन ना आए, इसलिए कुछ आपने अर्जी दी है पाकिस्तानी अथॉरिटीज के सामने? सलमान, आपके ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। आप थोड़ी खुली जगह पर आ जाएं तो नेटवर्क शायद बेहतर कनेक्ट हो पाएगा। हम फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन सलमा जी, आपसे ये जानना चाहूंगी, सलमान सरहद पार उधर बैठा हुआ है, बुढ़ापे की लाठी इस उम्र में अगर वहां पर है और आप कोशिशें कर रहे हैं, क्या अथॉरिटीज कहती हैं आपको? भारतीय प्रशासन क्या कुछ कह रहा है आपको? आप दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। बस ये सब कहते हैं कि हमें सबूत चाहिए। हमारे पास सारे सबूत हैं, सब कुछ है हमारे पास, और हम बता भी रहे हैं और दिखा भी रहे हैं, मगर अभी तक दिक्कत ही आ रही है। वकार साहब, कौन कौन से सबूत हैं आपके पास? बर्थ सर्टिफिकेट है सलमान का? जी, मेरे पास सलमान साहब का बर्थ सर्टिफिकेट हैगा इंडियन, और मेरे पास राशन कार्ड में उनका नाम हैगा, मेरे पास पासपोर्ट में उनका नाम चला हुआ है, और इसके अलावा जो गवर्नमेंट चाहिए सबूत देने को मैं तैयार हूँ। माँ हम बाप हैं, तीनों सबूत हैं। ऐसा हुआ, अंसार बन्नी साहब ने पिछले हफ्ते मुझसे ये कहा था, न्यूज 24 पे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा भाई ऐसा कि ये 3 सबूत भेज दिए आप मेरे पास। मैं सर बताइए आप, कि बोले मैं इंग्लैंड से 1 हफ्ते बाद लौटूंगा, आप एक बर्थ सर्टिफिकेट अपना पैदाइश का और एक सलमान का, ये 2 चीजें भेज दी, और एक अपना मतलब ये कि नागरिकता जो आपकी है अलीगढ़ की पैदाइश, ये 3 चीजें भेज दी है। मैं उसको लेकर इंडियन एम्बेसी जाऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा। तो मैंने ये चीजें फैक्ट्स उन तक कर दी हैं, लिहाजा मुझे उम्मीद है कि मैं आप तक आया हूं, और ये सिलसिला इसी बीच में मैं सतीश गौतम जी से ही मिला हूं। उन्होंने भी ये कहा, मैंने उनसे कहा कि भाई ऐसा है, मुझे आप जो है सुषमा स्वराज जी तक पहुंचा दीजिए, विदेश मंत्री हैं, एक माँ का उनके अंदर दर्द है, वो समझ सकती हैं इसको, और ये मेरी सारी फाइल है। तो उन्होंने 3 चक्कर मैंने लगाए, उसके बावजूद उन्होंने ये कहा कि मैं टाइम ले रहा हूं उनसे, जिस भी टाइम मिल जाएगा मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा और आपका मसला सॉल्व मैं कराऊंगा। मैं कि उनके अलावा मेरा मसला इंडिया में कोई सॉल्व नहीं कर सकता, मेरे पास सारे सबूत मौजूद हैं। लेकिन ये कानूनी अड़चनों की वजह से मेरा बच्चा वहां रुका हुआ है, इसमें मेरी आप मदद करिए। तो बोले अच्छा ठीक है, मैं उनसे बात कर लूं, टाइम मिलते ही मैं आपको ले जाऊंगा उन तक। और मैं यही आवाज मेरी अगर उन तक पहुंच रही हो तो मेरी शुक्रगुजार है, मैं इंतजार कर रहा हूं उनसे कि हाथ जोड़कर मेरी विनती है कि मेरे बच्चे को मेरी गोदी में डाल दीजिए, आपके अलावा मेरे बच्चे का मसला कोई सॉल्व नहीं कर सकता। रहा मसला गीता जी का, बेटा वो गीता जो बच्ची हमारी पाकिस्तान में है, गूंगी बेरी है वो, लिहाजा वो बेटी भी हिंदुस्तान की बेटी है। अगर मेरी आवाज सुन नहीं हो तो मैं ये भी चाहता हूं कि अगर उसके माँ बाप वालिदैन इंडिया में नहीं मिल रहे हैं तो उस बेटी को मेरे हवाले कर दीजिए आप। मैं उस बेटी को पालूंगा, हिंदू रस्म रिवाज से उसकी शादी करूंगा, और अगर उसके माँ बाप मिल जाते हैं
तो मैं उसे वापस भी कर दूंगा। जी। जिस जगह नहीं, मैं वो रहता हूँ अलीगढ़ हम में, बिल्कुल कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज हम जरूर सुषमा स्वराज और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय तक पहुंचा सके। हम तो एक जरिया है, हमारा अभियान ही आज ये है कि हम आपकी आवाज वहां तक पहुंचा सके। हमारे साथ सलमान एक बार फिर से जुड़ गए हैं। सलमान, आपकी बात क्लियर नहीं हो पाई थी, हम ये जानना चाह रहे हैं कि अंसार बर्नी साहब से भी बात हुई आपके पिता की। अब मुझे ये बताइए कि पाकिस्तानी अथॉरिटीज क्या कह रही हैं? अगर आप पाकिस्तानी नहीं है तो वो क्या भारतीय अथॉरिटीज को आपको सौंपने के लिए तैयार हैं? जी 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 तैयार हैं। तो आपने उनको क्या अर्जी दी है, वो क्या कह रहे हैं? क्या उन्होंने संपर्क किया है आगे इंडियन एम्बेसी से? इंडियन एम्बेसी संबंध किया हमने, तो इंडियन एम्बेसी जो इस वक्त 2013 के अंदर राजवीर सिंह थे, वहाँ मेरी वालदा, पापा, मैं, हम तीनों गए थे फुल डॉक्यूमेंट लेके। तो उन्होंने हमें ये किया कि लुटा दिया वापसी, केस की इंक्वायरी होगी, उसके बाद देखा जाएगा। 2 साल हो गए तो इंक्वायरी नहीं हुई है, कुछ पता नहीं है। यानी 2 साल से आप छटपटा रहे हैं अपने वतन में लौटने के लिए, लेकिन ये सब पूरा का पूरा कानूनी अड़चनों और कागजी कार्रवाई में फंसा हुआ है मामला। वहाँ ये सोचिए मेरी पूरी फैमिली वहाँ पर, सब कुछ वहाँ पर, जितनी इंक्वायरी करवाए ना, आपको नहीं करवा रहे इंक्वायरी, आप सब कुछ मौजूद है, मेरी पूरी फैमिली मौजूद वहाँ पर है अलीगढ़ में, मेरे वालिद वहाँ मौजूद है। किस पकड़ है, क्यों मेरे को पासपोर्ट इशू नहीं कर रहे? मैं इंडियन हूँ, मैं भारतवासी हूँ मैं। सलमा जी मेरी रिक्वेस्ट है सुषमा मैम से कि उनको कॉल करें कि वो पासपोर्ट इशू करें, ताकि मैं घर जाऊँ, मम्मी घर वालों के साथ रहूँ। हमारा पूरा परिवार है, तो इस वक्त बहुत परेशान मेरी वजह से। मेरे वालिद साहब डायबिटीज से मरीज हैं। हेलो, आपकी आवाज पाकिस्तान में भी जनता सुन रही है। दिन न्यूज पर यह कार्यक्रम चल रहा है। सलमान, हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की जनता भी ये सुने और हिंदुस्तान की जनता भी ये सुने। हम चाहेंगे कि आपका वतन भारत है, आप भारतीय अपने आप को महसूस करते हैं तो जरूर यहाँ पर आए। सलमा, कितना बेबस महसूस करती हैं? पिछले 2 साल से आप लगातार बेबस महसूस कर रही हैं कि कानूनी अड़चनों ने रास्ता रोका हुआ है। अब तो सलमान भी वापस भारत आना चाह रहा है और यहाँ पर अथॉरिटीज हैं कि सुनने को तैयार नहीं। जी, तकरीबन 3-4 साल का अरसा हो गया है और कोई अभी तो सुनवाई नहीं हो पा रही है और हम तो बहुत ज्यादा थक चुके हैं। अभी आखिरी बार आप सलमान को कब देख पाई थी? ये मैं तकरीबन 1 साल पहले गई थी, 2014 में गई। ये मुहिम हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों के लिए है। एक लड़की गीता भी वहां पर मौजूद है। सलमान से हम लगातार फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। मैं ये चाहूंगी सलमा जी, पहले आप इस देश की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को संदेश दें। हमारा अभियान आज यही है कि वो एक माँ की छटपटाहट को महसूस करें, उसका दर्द सुने। जी, मैंने इससे पहले भी अर्ज किया था और अभी मैं यही कह रही हूँ उनसे कि वो मेरी आवाज सुने और समझें कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं भी एक माँ हूँ और वो भी माँ भी हैं और एक औरत भी है, सब समझती हैं। तो वो कोशिश करेंगी तो मेरा बच्चा आ सकता है, क्योंकि इंडिया हाई कमिश्नर ने भी यही कहा है कि सुषमा जी अगर उनसे फोन ही कर देंगी ना तो बच्चे को वहां से वो भिजवा सकते हैं। जी, ये कहा है उन्होंने। आप हमारे साथ बने रहिए, कुछ और पहलुओं पर भी हम बातचीत करेंगे। हमारा अभियान जारी है। एक छोटा सा अभियान आज है सलमान को वापस भारत लाने का। हमारे साथ सलमान जो 22 साल का हो चुका है, 3 साल का था जब उसकी माँ सलमा उसे पाकिस्तान में छोड़ आई थी क्योंकि उसकी तबीयत बेहद नासाज थी। हमारे साथ सलमान फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सलमा और साथ ही साथ उसके पिता वकार साहब यहाँ पर जुड़े हुए हैं। दिन न्यूज से पाकिस्तान में भी ये प्रोग्राम लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। सलमान, इंसानियत जो है सरहदों से बहुत ज्यादा बड़ी होती है। पाकिस्तान की जनता भी आपको इस वक्त सुन पा रही है। हम तो खुद चाहेंगे कि वहां की जनता भी एक मुहिम छेड़े। हम यहाँ पर अभियान छेड़ रहे हैं, वहां की जनता भी देख पा रही है आपके माता पिता की छटपटाहट, परेशानियां। वो चाह रहे हैं उनका कलेजे का टुकड़ा लौट आए। आप पाकिस्तान की जनता से भी कुछ कहना चाहेंगे कि मुहिम छेड़ी जाए आपको वापस भारत भेजने के लिए? जी जी जी, इसके लिए मैंने इंटरव्यू दिया है डियर न्यूज को। जी सलमान, क्या कहना चाहते हैं आप वहां की जनता को और वहां की अथॉरिटीज को?
हेलो सलमान, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि वहाँ की जनता, वहाँ की अथॉरिटीज को आप क्या कहना चाहते हैं? यही कि मैं इंडियन हूँ, बस और क्या चाहूंगा मैं पैसे जाए मेरे को बस। आप वहाँ पर, आपको आपकी नानी नाना ने पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, लेकिन माँ की कमी हमेशा खली होगी। आप अपनी माँ को यहाँ पे किस तरह से डांडस बजाते हैं? फोन पर बातचीत करते हैं उनके साथ? जी जी, आप अपनी माँ सलमा जी से फोन पर बातचीत करते हैं, उनको किस तरह से ढांढस बंधाते हैं आप? आपकी बात समझ में क्या कह रही है आप? मुझे लग रहा है सलमा जी कुछ टेक्निकल खराबी की वजह से थोड़ा सा बात समझने में या तो लगता है ऑडियो की दिक्कत हो रही है, हाँ, जी, टेक्निकल जी, स्नैग है। लेकिन आपसे जब फोन पर बात होती है सलमान की, क्या कुछ कहते हैं वो, क्या महसूस करता है? बस वो यही कहता है कि किसी तरह से भी मुझे बस इंडिया बुला लो। कहता है मुझे क्यों छोड़कर आ गई थी और मैं परेशान हूँ, बहुत रोता है बहुत ज्यादा, और अब तो वो बीमार भी चल रहा है। बस उसका यही कहना होता है जब भी फोन करता है कि बस मुझे बुला लो यहाँ। आपके 5 बच्चे हैं, तो सलमान को अलग थलग सा लगता होगा कि भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्यों मेरी माँ ने वो पाकिस्तान बहुत छोड़ कमी दिया? महसूस करता है अपनी फैमिली की, और बहुत ही ज्यादा उसको याद आ रही है सबकी। पहले तो उसको इतना महसूस नहीं होता था, और जब मेरी बहनें थी वहाँ उसके साथ रहती थी, उसकी खालाएं थी, और सबकी शादियां हो चुकी हैं। अब वो नानी है, ज़ईफ बेचारी बीमार रहती हैं वो भी, और वालिद का मेरा इंतकाल हो चुका है। अब वो तन्हा महसूस करता है अपने आप को बहुत ज्यादा। अब उसको देखभाल करने वाला भी वहाँ कोई नहीं है। वकार साहब, कितनी ईद चली गई कि आपने अपने बेटे को देखा नहीं, ठीक से ईद ही नहीं दी? जी, मेरे घर में तो किस वक्त ईद होती है, किस वक्त दीपावली, किस वक्त होली, महसूस ही नहीं है। मेरा घर इस वक्त बिखर चुका है, और मैं खुद इतना बिखर चुका हूँ कि मैं डायबिटीज का और हार्ट का मरीज हो चुका हूँ, सिर्फ इसीलिए कि 2 सरहद की दूरी की वजह से। और मेरी दुआ ये होती है कि अल्लाह ताला ये पाकिस्तान इंडिया की मोहब्बत को कायम कर दे, कि नफरत की दीवार गिर जाए और दोबारा से मोहब्बत शुरू हो जाए। बस यही इल्तिजा है मेरी आपसे। और इससे पहले मैं काफी दिन से कोशिश कर रहा हूँ कि भाई किसी तरीके से ही मेरे घर में जो बिखराव हो गया है, कि मोहब्बत खत्म हो चुकी है, कोई खुशियां नहीं रहेंगी, ये खुशियां मेरी वापस आ जाएं, मेरी जिंदगी में मेरा बेटा मुझे मिल जाए, तो शायद मैं ना इस चैनल का जिंदगी पर ताक़यामत तक एहसान भूलूंगा, क्योंकि ये जरिया जो बना है मेरे लिए आप लोग हैं। अगर आप ही लोगों की वजह से मेरा बच्चा आ सकता है, वरना मुझे कोई ताकत नहीं दिख रही। हम पूरी कोशिश करेंगे, या हम पूरी कोशिश करेंगे वकार भाई। या आप हैं मेरे लिए। तो आपके माता पिता यहाँ पर जुड़े हुए हैं, अम्मी अबू आपके यहाँ पर हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं अपने अम्मा अबू से कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मैं अपने पास हो सके। मैं उनके बगैर नहीं सकता। एक माँ के बगैर होना कितना मसला बच्चे का, खुद समझ सकती हैं। हमें तबीयत भी इतनी खराब रहती है, और इलाज भी मेरा पैसे नहीं होता है, किसका मुंह रखूँ यहाँ पर? मैं कौन है मेरा यहाँ पर इस पर हक जमा सकूँ? माँ भी होते हैं, जो भी होते हैं बच्चे सब कुछ करने वाले। यह कौन है मेरा? नाना से उनका निकाल हो गया, नानी बदली बुजुर्ग हैं, कहाँ से करेंगी? अकेला सलमान भी अपने परिवार के पास आने के लिए तड़प रहा है। चाहे पाकिस्तानी अथॉरिटीज हो, चाहे भारतीय अथॉरिटीज हो, हमारा अभियान और मुहिम सिर्फ इतनी है कि सलमान अपने परिवार के पास वापस लौट आए। दिन न्यूज में भी ये प्रोग्राम लाइव दिखाया जा रहा है, इसलिए हमारी गुजारिश जो है वो पाकिस्तानी प्रशासन, पाकिस्तानी अथॉरिटीज से भी है, पाकिस्तानी जनता से है कि अगर वो ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार के लेवल पर मदद कर पाए सलमान की, तो वो जरूर करें। इस परिवार को देख लीजिए, इसकी कई ईद आई और चली गई, लेकिन इनका चांद तभी निकलेगा जब इनका सलमान वापस भारत आएगा। आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभियान में फिलहाल इतना ही।